दोस्तों, कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, और उसी पर आधारित है आज की कहानी स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। एपिसोड नंबर 2269, पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि, मुंबई शाह मानुस। रमेश मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसका एक ही लक्ष्य था, अधिक से अधिक पैसा कमाना। सुबह जल्दी ऑफिस, रात देर से घर, ना कोई एक्सरसाइज, ना परिवार के लिए समय और ना ही अपनी हेल्थ की चिंता। वर्षों तक उसने यही जीवन जिया। बैंक बैलेंस जरूर बढ़ता गया, लेकिन शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। एक दिन अचानक ऑफिस में उसे चक्कर आया और उसे अस्पताल से ले जाया गया। अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि आपके शरीर ने बहुत समय से आराम नहीं पाया। तनाव, इनडिसिप्लिन दिनचर्या और स्वास्थ्य की उपेक्षा ने आपको इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। अस्पताल के कमरे में लेटे हुए रमेश ने देखा कि उसके पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद वो अपने दर्द को तुरंत समाप्त नहीं कर सकता। उसके मन में एक सवाल उठा, आखिर उसने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज को क्यों नजरअंदाज किया। उसी वार्ड में एक साधारण शिक्षक भी भर्ती था। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन वो शांत और प्रसन्न था। उसने रमेश से कहा, धन जीवन को सुविधाएं देता है, लेकिन हेल्थ जीवन की शक्ति देती है। यदि शरीर अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, तो हर रिश्ता, हर सपना और हर उपलब्धि का आनंद लिया जा सकता है। रमेश को अपनी गलती समझ में आने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया। उसने नियमित एक्सरसाइज शुरू की, समय पर खाना खाया, परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और काम और जीवन के बीच एक संतुलन बना दिया। कुछ महीनों बाद वो पहले से अधिक ऊर्जावान और खुश था। उसे एहसास हुआ कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा कमाना आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि बाद में उसी पैसे को स्वास्थ्य वापस पाने के लिए खर्च करना पड़े। इसलिए याद रखिए, स्वस्थ शरीर ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। धन, पद और प्रतिष्ठा तभी सार्थक है जब स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है। दोस्तों, हेल्थ से बड़ा कोई धन नहीं होता और बीमारी से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ। अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।